हिंदू विदेशे जाए, जब हिंदू विदेश में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, रेंगून, जावा, हांगकांग, झांझीबार, मडागास्कर, सुएज, एडन, माल्टा, ये जितने भी देश है जहाँ जहाँ हिंदू जाता है, संगे गंगा जल संगे गीता, साथ में गंगा जल साथ में गीता। गीता गंगा हिंदूर हिंदुआनी, गीता और गंगा है हिंदू का हिंदूपन, या तो हिंदू का ये हिंदू धर्म। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट स्वामी जी ने यहाँ पे दिया है। गीता और गंगा यह दो है जो कि हिंदू का धर्म जो है उसका यह जो बाह्य एक्सप्रेशन है। देखिए हिंदू धर्म का जो आंतरिक एक्सप्रेशन है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो तो एकदम स्पष्ट है, किंतु उसका जो बाह्य एक्सप्रेशन है, कल्चरल सोशल एक्सप्रेशन जो है, वो है गीता और गंगा। गीता गंगा हिंदूर हिंदुयानी, गीता और गंगा है हिंदू का हिंदूपन। हिंदू यानी का क्या अर्थ करेंगे, हिंदूपन या तो फिर हिंदू धर्म का हृदय, न कि हिंदूपना, जो भी कहे उसको। तो गीता और गंगा है हिंदू का हिंदूपन। गेले बारे आमियो एकटू निये गिए छिलुम, पिछली बार मैं भी थोड़ा ले गया था। देखिए दिस इज द की पैसेज, जो मैंने इतना पूर्व भूमिका किया उसका यह जो की पैसेज जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। पिछली बार मैं भी थोड़ा सा गंगा जल लेके गया था। कहाँ, विदेश में। देखिए हमको पता है कि स्वामी जी जब भारत का भ्रमण करते थे तो उनके हाथ में गीता थी और ये जो आई थिंक वो था वो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। किंतु हमको ये नहीं पता, बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि स्वामी जी गंगा जल की ये जो बोतल है वो भी साथ में रखते थे। तो देखिए उनका यह जो कॉन्फेशन जो है स्वामी जी का, अपने खुद के मुंह से उन्होंने अपनी गंगा प्रीति जो है उसका वर्णन किया है। इतना सुंदर वर्णन। गेले बारे आमियो एकटू निये गिए छिलुम, पिछली बार मैं भी थोड़ा सा लेके गया था। की जानी, किसको पता, मैंने विदेश में यदि मरना होगा तो ऐसा तो ना हो कि मैं बिना गंगा के पानी का गंगाहीन देश में मरूं। तो एटलीस्ट मरूंगा तो एटलीस्ट मैं गंगा का जल तो अपने पे छिटक सकता हूँ, किसको पता। तो कहते हैं पिछली बार मैं भी थोड़ा सा गंगा जल लेके गया था, किसको पता क्या हो जाए। बागे पेले अर्थात कि अपॉर्चुनिटी मिलने से ही, मौका मिलने से ही एक आध बिंदु पान करता, एक दो बिंदु पान करता। अभी बहुत ही रेशन करके उसको रखना है, तो इतना सा बोतल है और विदेश में घूम रहे, 4 साल तो घूमे थे, हो सकता है शायद बीच में एक आध दो बार गंगा का पानी मंगवाया हो। वो जो आचार वगैरह मंगवाते थे ना, कारपेट वगैरह मंगवाया था ये मिसिस हेल वगैरह के लिए, हो सकता है कि उस समय कहीं पे गंगा का पानी भी मंगवा दिया हो। किंतु एटलीस्ट उस समय स्वामी जी को पता नहीं था कि कितना टाइम इसको मैनेज करना है। तो कहते हैं कि जब भी मौका मिलता एक बिंदु या आधा बिंदु पान करता। पान करले किंतु সেই पाश्चात्य जनश्रोतेर मध्य सभ्यतार कल्लोलेर मध्य, पान करने से ही किंतु वही पाश्चात्य जनस्रोत के बीच में, ये वेस्टर्न जो लोगों का प्रवाह है, जनस्रोत, स्रोत का अर्थ एक्चुअली लिटरली होता है पानी का प्रवाह, किंतु जल स्रोत की वजह उसको जनस्रोत कर दिया है। अर्थात कि अब न्यूयॉर्क लंदन वगैरह में जाएंगे कितना भीड़ होता है लोगों का। कलकत्ता की तरह ही महानगर की गलियों में, जो शहरों में गलियों में आप घूमेंगे, हजारों लोग आपको जाते हुए, टहलते हुए, पैदल चलते हुए, घोड़ा गाड़ी में जाते हुए मिल जाएंगे। तो इसको जनस्रोत ही तो कहेंगे ना, एक तरह की लोगों की नदी ही तो है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब भी मैं पान करता था, साथ साथ में ही वह पाश्चात्य लोगों का जो प्रवाह है उसके बीच में, सभ्यता और कल्लोलेर मध्य, सभ्यता के कल्लोल के बीच में। सभ्यता का कल्लोल क्या है, कोई भी शहर में जाएंगे आपको 1000 तरह का हल्ला गुल्ला सुनने को मिलेगा, तो इसको कहेंगे सभ्यता का कल्लोल, तो शहर का हल्ला गुल्ला। शे कोटि कोटि मानवेर उन्मत्त प्राय द्रुतपद संचारेर मध्य, यह जो कोटि कोटि मनुष्य है उनके उन्मत्त अर्थात कि यानी पागलपन वाले, न कि एक्साइटेड, इस तरह के द्रुतपद संचार, द्रुतपद अर्थात कि बहुत स्पीड से चलने वाले, उनके जो स्टेप्स होते हैं, द्रुतपद संचार, बहुत स्पीड में चलने वाले, उनके फुट स्टेप के बीच में
मन जेनो स्थिर होए जेतो, मन जैसे कि स्थिर हो जाता। कहाँ पे स्थिर हो जाता, कैसे स्थिर हो जाता? जैसे ही मौका मिलता वैसे ही एक या आधा बिंदु वही गंगा जल का पान करता, तो यह जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये वेस्टर्न एक्साइटमेंट है, वेस्टर्न जन प्रवाह है, वहाँ पे दुनिया भर का हल्ला गुल्ला हो रहा है, लोगों के पास में एक सेकंड का टाइम नहीं है दूसरे व्यक्ति के सामने देखने का, ऐसा सब जैसे कि अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, जैसे कि अपना खुद का जीवन और उद्देश्य देख करके कोई हायर मोटिव, हायर जैसे कि गोल जीवन में है ही नहीं। इस तरह के लोगों के बीच में भी यदि एक आधा बिंदु पान करने से ही गंगा जल का मन स्थिर हो जाता। मन स्थिर होए जेतो, সেই जनस्रोत वही जन प्रवाह, সেই रजोगुणेर आस्फालन वह रजोगुण की तरंग महातरंग, সেই पदे पदे प्रतिद्वंदी संघर्ष वही पद पद स्टेप स्टेप पे प्रतिद्वंदी संघर्ष, प्रतिद्वंदी अर्थात की कॉम्पिटिटिव रेट रेस, मैंने लिटरल ट्रांसलेशन करे, प्रतिद्वंदी संघर्ष, संघर्ष अर्थात की स्ट्रगल, और ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, वहाँ पे तो ये कंपटीशन ही तो है, हायर फायर की पॉलिसी, यहाँ वो गवर्नमेंट आपको गारंटी है कि आपका वो जब से नौकरी मिली तो आपका वो 50-60 साल तो गारंटी से निकल ही जाएगा, बाद में पेंशन मिलेगा, शांति से जिएंगे। वहाँ है हायर एंड फायर, अभी आज इसको लिया, दोपहर को बोल दिया भागो यहाँ से, नहीं भागोगे तो अभी शूट कर देंगे वहाँ तो स्कूल में भी शूटिंग होते हैं, अभी पता नहीं उस समय होते थे कि नहीं, किंतु देखिए कि वहाँ पे कंटिन्यूअस एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल लगी रहती है। तो वहाँ पे इसके बीच में भी वह जन प्रवाह, वह रजोगुण की प्रचंड तरंगे, वह स्टेप स्टेप पे प्रतिद्वंदी संघर्ष, कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल, शेई विलास क्षेत्र, वह विलास क्षेत्र। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, ये न्यूयॉर्क लंदन वगैरह सिटी आप देखेंगे विलास के क्षेत्र है, सब तरह की भोग्य वस्तुएं मिल जाती है। अमरावती सम, अमरावती की तरह समृद्ध, अमरावती सम, अमरावती क्या थी, तो इंद्र की नगरी थी, तो यह इंद्र की नगरी में किस तरह की शोभा होती है, तो उस तरह की शोभा, किस तरह का वैविध्य, किस तरह का यह वेल्थ होता है, किस तरह की ब्यूटी होती है, किस तरह का वैभव होता है। तो वही अमरावती सम पेरिस, अमरावती की तरह का पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, यह अमरावती की तरह का पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, सब लोप हो जेतो, सब लोप हो जाता, सब अदृश्य हो जाता। आर सुनताम, और सुनता, शेई हर हर हर, और फिर सुनता वही हर हर हर। कब? जबकि ये थोड़ा सा भी मौका प्राप्त होने से एक या आधा बिंदु गंगा जल का पान करेंगे तब ऐसा होता। क्या होता? देखताम शेई हिमालय क्रोड़स्थ बिजन बिपिन, देखता वही हिमालय क्रोड़स्थ, क्रोड़ अर्थात की गोद, हिमालय के गोद में बसा हुआ बिजन बिपिन, यानी कि मने वो जन मानव शून्य, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, डेजर्टेड है, जो कि पूरा एकांत है, एकांत वन। आर कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, और वही कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, जो कल कल करके निनाद करते हैं उसको कहते हैं कल्लोलिनी। सूर तरंगिणी, जिसकी तरंगों में से सूर प्रकट होते हैं, वो है सूर तरंगिणी, यानी गंगा की उपमाएं हैं। वही कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, जेनो हृदय मस्तके शिराय शिराय संचार करछेन, जैसे कि हृदय में, मस्तक में, मेरी नस नस में, शिराय शिराय नस नस में जैसे कि संचार कर रही है। आर गोरजे गोरजे डाकछेन, और गर्जन करते करते, गर्जन करती करती पुकार रही है हर हर हर। देखिए कितना सुंदर पैसेज, कि मैं भी पिछली बार मेरे साथ में गंगा का पानी थोड़ा सा लेके गया था, जब भी मौका मिलता था एक आधा बिंदु पान करता था, और जैसे ही पान करता था साथ साथ में ही वह पश्चिमी जनस्रोत, जन प्रवाह के बीच में, सभ्यता के कल्लोल के बीच में, कोटि कोटि मनुष्यों के उन्मत्त प्राय जो द्रुत पद संचार है उसके बीच में मन जैसे कि स्थिर हो जाता। वह जन प्रवाह, वह रजोगुण का तरंग, वह पदक्षेप, प्रतिद्वंदी संघर्ष,
वह विलास क्षेत्र, वही अमरावती सम पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, सब लोप हो जाता, अदृश्य हो जाता, और सुनता वही हर हर हर, देखता वही हिमालय क्रोडस्थ विजन विपिन, और कल्लोलिनी सूर तरंगिणी, जैसे कि मस्तक मस्तक में, शिराय शिराय हृदय में संचार हो रही है और गर्जन करती करती पुकार रही है, हर हर हर। तो देखिए, यह है कि हमारी जो गंगा नदी, उसकी पवित्रता का सुंदर वर्णन। तो जो स्वामी जी कहते हैं ना कि ये जो हमारी पुण्य भूमि है, यहाँ पे ऋषि मुनियों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो यहाँ की ये जो नदी है गंगा, उसका भी यह एक महात्म्य